समय बीतने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इधर देवताओं की मां अदिति एक बार कश्यप जी अपनी पूजा से निवृत्त होकर के मां अदिति के आश्रम में आए। मां अदिति ने प्रणाम किया, पति की सेवा की और सेवा स्वागत के बाद सेवा करते हुए पंखा झलते हुए पास में बैठकर के कहने लगी, स्वामी देखिए वो भी मेरी बहन के बेटे हैं, ये भी आपके ही तो बेटे हैं, लेकिन इनको बराबर का हक तो मिलना ही चाहिए। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जो मेरे पुत्रों को मेरे पुत्रों का हिस्सा मिल जाए और मेरे बहन के पुत्र हैं वो भी आनंद से रहें। तो यहाँ पर कश्यप ऋषि ने मां अदिति को पयोव्रत बताया है भाई। ये भागवत का एक अचूक उपाय है। जो देवियां जो माताएं पुत्र चाहती हैं, अनुभूत उपाय है। बहुत से पुत्रों की हमें बधाइयां मिली हैं कि इस व्रत के करने से जिनके विवाह को काफी वर्ष हो चुके थे, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये संतान पैदा करने में समर्थ नहीं है, उन देवियों की गोद में भी पुत्र आए हैं इस व्रत से। ये भागवत जी का व्रत है और स्वयं कश्यप ऋषि ने इस व्रत को बताया। ये पयोव्रत नाम का व्रत है भाई। पय नाम होता है दूध का। देसी गाय की सेवा करते हुए देसी गाय का एक समय दूध पीना है, एक समय 24 घंटे में, और दूध पी करके भगवान का भजन करते हुए गाय के सानिध्य में ही अपना जीवन यापन करता है 12 दिन। फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ला द्वादश तक, द्वादशी जिसको बोलते हैं, 12 दिन का ये व्रत है। 6 विधि जो देवी करेगी इस व्रत को, रात दिन भगवान का भजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शरीर की साधना करनी है, गौ की सेवा करनी है, दिनचर्या को शुद्ध रखना है, एक समय दूध पान करना है। अगर 12 दिन का व्रत ये पूर्ण हुआ, 12वें दिन जब आप व्रत का पारायण करें उस समय 15 ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको वस्त्र दक्षिणा दे करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करें और उस आशीर्वाद के फल से लंबा समय नहीं 1 वर्ष के अंदर अंदर गोद में पुत्र हो। ऐसा अचूक उपाय है। कश्यप जी ने अपनी पत्नी देवताओं की मां अदिति को ये उपाय बताया। अदिति ने 6 विधि इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी श्रवण नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त के अंदर स्वयं नारायण भगवान प्रकट होते हैं और मां अदिति से कहते हैं, मां तुमने व्रत किया है, मुझे आना पड़ा, क्या चाहती हो? राजा बलि से स्वर्ग चाहती हूं। भगवान नारायण ने कहा, मां राजा बलि ब्राह्मणों की सेवा करता है, वो ब्राह्मण भक्त है, ध्यान देंगे। स्वयं भगवान ने कहा, जो संसार का कोई भी जीव अगर किसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से अपना जीवन यापन करता होगा, कोई शुद्ध ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण का आशीर्वाद जिस जीव के ऊपर होगा, भगवान भी चाहकर उस जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं भाई। स्वयं भगवान ने यह कहा, बलि के पास ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, मां मैं बलि से युद्ध नहीं कर सकता, न बलि का कुछ बिगाड़ सकता हूं। हाँ, आपने व्रत किया है तो फल तो देना पड़ेगा, इसलिए मां मैं अभी वामन बन करके, छोटा बन करके, भिखारी बन करके आऊंगा और भिक्षा की याचना करूंगा, मांग करके लाऊंगा और तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग अवश्य दूंगा, चाहे तुम्हारे लिए मुझे भिखारी बनना पड़े। और भगवान वामन रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय।
सभी देवता संत महात्मा आए, भगवान का भव्य स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा हुई, अनेकानेक भेंट पूजाएं भी दी। गुरु बृहस्पति ने यहाँ पर गुरु मंत्र दिया है, गायत्री ने गायत्री का मंत्र दिया है, माँ अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दिया है, आकाश ने छत्र दिया है, और इस प्रकार से कोई पादुका, कोई मृगछाला, कोई आसन, कोई रुद्राक्ष की माला, सभी भेंट कर रहे हैं, सबने दिया। और अब गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया है, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव गुरु दक्षिणा क्या होगी? गुरुदेव ने कहा जाओ राजा बलि के राज्य में और वहां से स्वर्ग मांग करके मेरे शिष्य देवताओं को प्रदान कर दो। गुरु की आज्ञा पा करके अब बलि यहाँ से प्रस्थान करते हैं। रास्ते में एक बहुत गहरी नदी आती है, नदी के किनारे पर एक ब्राह्मण देवता भजन करते हैं, एक संत भजन करते हैं। जैसे ही भगवान पहुंचे, जाकर के ब्राह्मण से कहने लगे बाबा मुझे नदी से पार जाना है, शरीर छोटा, नदी गहरी है। ब्राह्मण देवता ने पूछा कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो, क्या लाओगे, बताओ कौन हो? भगवान ने कहा मैं कश्यप का पुत्र हूँ, अदिति मेरी माँ का नाम है, राजा बलि के यज्ञ में जा रहा हूँ भिक्षा के लिए। ब्राह्मण ने एक बार तो कहा भिक्षा में क्या लेकर के आओगे? बाबा जो मिल जाए। ब्राह्मण ने कहा तो ठीक है। सोचा संतुष्ट ब्राह्मण है, कोई लालसा नहीं है, इसको नदी पार करा देनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण असंतुष्ट ब्राह्मण जो होगा भाई, यहाँ सुखदेव जी समझाते हैं जिस ब्राह्मण के दिल में संतोष नहीं होगा कि जो परमात्मा ने दिया खूब दिया, मैं इसके लायक नहीं था, और ऐसा मान करके भगवान का धन्यवाद करे, वो ब्राह्मण समाज में यश कीर्ति को प्राप्त करता है, उसकी पूजा होती है। और जो ब्राह्मण असंतुष्ट होगा, मांग मांग करके लेना, नहीं ये काम कराना है तो इतने लगेंगे, नहीं ये काम कराना है तो इतने लगेंगे, ऐसे ब्राह्मण का कहीं पर भी कल्याण नहीं होता है। ब्राह्मण को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, और राजा को कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए भाई। राजा अगर संतोष करके बैठ गया तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने अपना विस्तार करना चाहिए। और अलज्जा गणिका नष्टा, अगर वैश्या शर्म करेगी तो कमाएगी क्या? वैश्या ने शर्म नहीं करनी चाहिए। और अलज्जा चाहे कुलांगना, अगर कुल परंपरा की कोई देवियां माताएं होती हैं, अगर वो शर्म करेंगी तो समाज में उनकी इज्जत बनी रहेगी। अगर शर्म रूपी पर्दा उन्होंने हटा दिया तो समाज में कोई इज्जत नहीं होगी भाई। इसलिए ये जो पर्दा होता है, जो पल्लू होता है, ये हमारी इज्जत है। आज भी बूढ़ी माताएं देखो, जितनी बूढ़ी माताएं हैं किसी का सिर उगाड़ा नहीं मिलेगा। और पहले तो कहा करती थी अरे सिर को पल्लू ही उड़ा दियो, उसकी क्या है। हमेशा माताओं का सिर ढका हुआ होना चाहिए भाई। ब्राह्मण देवता ने वामन भगवान को अपने कंधे पर बिठाया, नदी पार करवाने लगे। खड़ाऊं जल के प्रवाह में बह गई। बाबा बाबा मेरी पादुका। भगवान ने जैसे ही कहा, ब्राह्मण देवता ने उस पादुका को लपक कर पकड़ा, और जैसे ही भगवान का चरण उठाया पादुका पहनाने के लिए, लेकिन चरण में तो शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह दिखाई दिए। वहीं पर ब्राह्मण देवता ने पहचान लिया, खड़े हो गए। मेरी शीश पर बैठ करके भी धोखा,
यहां तक आ गए, मेरे कंधे पर बैठ गए, लेकिन अभी मुझे भ्रमित कर रहे हैं। बताओ कौन हो? बाबा बताया ना, कश्यप का पुत्र हूं। बताओ, नहीं तो यही जल में समाधि ले लूंगा। इतना बड़ा धोखा! पता नहीं कितने जन्म मैंने आपका भजन करते करते बिता दिए हैं, और आज मेरे शीश पर बैठ करके भी मेरे से धोखा करना चाहते हो। अरे छलिया, कभी तो सीधे बता लिया करो। ब्राह्मण देवता मानो आवेश में आ गए और भगवान को पता नहीं क्या क्या कहने लगे। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान से लड़ सकता है, झगड़ सकता है, नचा सकता है, बांध सकता है, पकड़ सकता है। ये भक्त में ही ताकत होती है। और जैसे ही क्रोध किया कि मैं जल में समाधि ले रहा हूं, बताओ, भगवान मुस्कुराए, नहीं बाबा, आप जो समझते हैं वही है, बस मुझे पार करा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्राह्मण देवता का जीवन धन्य हुआ, और उसी छवि को ध्यान में लेकर के हृदय में बिठा करके उसी भगवान वामन की छवि को ध्यान में करते हुए ब्राह्मण देवता ने उसी नदी के किनारे अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया। वामन भगवान बलि के यज्ञ में गए। यज्ञ चल रहा है। राजा बलि ने यज्ञ करते हुए जैसे ही देखा, मानो साक्षात सूर्य भगवान एक बटुक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यज्ञ में आ रहे हों। बलि अपने आप को रोक नहीं पाए। आज जीवन में पहली बार छोटा सा ब्रह्मचारी सूर्य की तरह चमकते हुए मानो सूर्य साक्षात आ गए हों, करते हुए यज्ञ को शुरुआ रखा, खड़े हो गए, दौड़कर द्वार पर आए, छोटे से ब्रह्मचारी को देखने लगे। ब्राह्मण देवता कहां से आए हो? प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूछने लगे। वामन भगवान ने सारा परिचय दिया है। कहां जा रहे हो? बस इधर से आ रहा था, सोचा बलि यज्ञ कर रहा है, यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करूं, अब मुझे आगे जाना है। बलि ने कहा, तो प्रभु आप पहली बार मेरे यज्ञ में आए हैं, खाली हाथ तो मैं जाने नहीं दूंगा, कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कहा, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हम मांग मांग करके क्यों चौकीदारा करें? हमने तो भगवान का भजन करना है। एक लंगोटी मिल जाए, 2 रोटी मिल जाए, बस, और क्या चाहिए? बलि ने कहा, नहीं, आज तुम बलि के द्वार पर आए हो, इसलिए जो इच्छा हो वो मांगो, और इतना मांगो कि तुम्हारी पीढ़ियों को भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। वामन भगवान ने कहा, बलि तुम ठीक कहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर पूर्वजों के संस्कार हैं। तुम्हारे पिता को देखो, दादा को, प्रहलाद को देखो, वो भगवान के बहुत बड़े भगत थे। अब अपने पूर्वजों की परंपरा को तुम बढ़ा रहे हो, धन्य हो बलि, तुम्हारा जीवन धन्य है। वामन भगवान ने और बलि को चढ़ा दिया। अब बलि पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, और जैसे ही बार बार मांगने के लिए कहा, भगवान ने कहा, तो बलि अगर देना चाहते हो तो मैं एक बात, मेरी कान खोल करके सुनो। क्या? मैं अपने ही पैरों से 3 पद पृथ्वी को चाहता हूं। ये बात सुनकर के बलि खिलखिला करके हंसे। महाराज, मैं तो सोचता था आपका शरीर ही छोटा है, आपकी तो बुद्धि उससे भी छोटी है। आपके 3 पद में क्या आएगा? 3 पद में 2 फुट जमीन नहीं बनेगी। वामन भगवान ने कहा, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे इतनी जमीन चाहिए कि मेरा आसन लग जाए, मैं आराम से बैठूं, भजन करूं, मेरे को बीच में कोई आकर के उठाए ना। अब मैं जहां भी बैठता हूं वहीं से कोई न कोई आ जाता है, खड़े हो जाओ, मेरी जमीन है, अगली जगह आसन लगाओ।
अब लोग मुझे टिकने नहीं देते, जहाँ भी बैठता हूँ उस वहीं से उठा देते हैं। जब अपनी घर की जमीन होगी तो कोई रोकने ठोकने वाला होगा नहीं, आराम से भजन करूंगा। ज्यादा का मैं करूंगा क्या, मैंने कोई खेती करनी नहीं है, इसलिए मुझे इतनी जमीन चाहिए, मेरा आसन आ जाए और आराम से बैठ करके भगवान का भजन करूं। तो बलि ने कहा महाराज अगर ठीक है, जहां से चाहो, ये जहां आपको अच्छी लगे वहीं से नाप लो। भगवान ने कहा राजन इस तरह नहीं, कैसे, मैं ब्राह्मण हूं, बिना संकल्प कोई वस्तु लेता नहीं। ये संकल्प क्या है भाई, ये संकल्प रजिस्ट्री है। जैसे हम किसी की जमीन लेते हैं, रजिस्ट्री बन जाती है तो मालिक हम बन जाते हैं। बिना रजिस्ट्री की जमीन तो कभी भी कोई दावा कर सकता है। भगवान ने कहा संकल्प लो। अब संकल्प के लिए राजा बलि ने अपनी पत्नी को निहारा। उनकी पत्नी विंध्यावली दौड़ करके आई, कहा जलपात्र लेकर के आओ। जलपात्र लेकर के आई। इधर से यज्ञशाला में बैठे शुक्राचार्य ने देखा बलि ने काफी समय से बातों में ये बहलाने फुसलाने वाला कौन है, जरा जाकर के तो देखूं। यज्ञशाला से उठ करके आए और जो ही आंखों से आंखें मिली, शुक्राचार्य ने पहचाना, दो हो तुम। और जैसे ही संकल्प की तैयारी हुई, गुरुजी ने जाकर के बलि का हाथ झटका के, बलि क्या करते हो, रुक जाओ। गुरुदेव क्या बात है, आप ही तो कहते हैं पुण्य कर्म करना चाहिए। ये वटुक ब्रह्मचारी है, 3 पद पृथ्वी के लिए आया है। गुरुजी ने कहा तुम पागल हो गए हो, ये ब्रह्मचारी नहीं, बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये छलिया है, ये किसी का नहीं, ये पता नहीं क्या से क्या कर देगा। और 3 पद, ये तो 1 पद में ही सर्वस्व लेकर के और पूरा नाप लेगा, तुम्हारा संकल्प अधूरा रहेगा और फिर नरक में जाना पड़ेगा, सावधान। बलि ने कहा गुरुदेव क्या बात करते हो आप, हाँ क्या तुम्हें ये बच्चा नजर आता है? अरे त्रिलोकी नाथ है, ये नारायण है। बलि ने कहा तो हो गुरुजी, ये तो आपने ठीक किया, बता दिया। हम तो नारायण का यज्ञ ही तो कर रहे थे, यज्ञ भी तो नारायण है, इसी की पूजा कर रहे थे और इसी की पूजा से आज मैं त्रिलोकी नाथ बना हूं। इसी ने तो दिया है, अगर इसी का दिया हुआ इसी को मैं दे दूंगा तो मेरा क्या लगेगा। इसको कहते हैं भाई तेरा तुझको अर्पण। हम हर रोज आरती घुमाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जय जगदीश गुरुजी ने कहा बलि संकल्प पूर्ण नहीं होगा। बलि ने कहा गुरुदेव आप ही तो कहते थे हैसियत के अनुसार दान देना चाहिए, लेकिन ये अगर नारायण है, स्वयं नारायण भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। इन्हीं का तो दिया हुआ है, अगर इन्हीं का धन इनको दे दिया मेरा घर से क्या लगा, मेरा तो कुछ लगा नहीं। इसलिए महाराज गुरुदेव मैं अगर ये जो लेना चाहे मैं दूंगा। गुरुजी ने कहा फिर भी नरक में जाना पड़ेगा, मत दो, मना कर दो इसको। बलि ने कहा गुरुजी आप ही बताते थे कि संकल्प लेकर या जवान देकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे पूर्वजों की कीर्ति रही है, अगर संसार में जीना है तो यश कीर्ति के साथ जियो। अगर यश जिस दिन समाप्त हो जाए तो कलंकित जीवन लेकर के संसार में जीने से अच्छा तो
मर जाना है उसको मर जाना चाहिए भाई। कलंक लेकर के जीवन में कभी नहीं जीना चाहिए। बलि ने कहा मैं कलंकित जीवन नहीं जी सकता, इसलिए गुरुदेव जो मैंने कहा है मैं उसको दूंगा, चाहे मुझे नरक में जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अपयश से मैं जीवन में नहीं दी। आने वाला समय अगर ये कहे बलि ने जबान दी दे करके हाँ भर के मना कर दिया, ऐसा जीवन नहीं जी सकता। बलि ने कहा गुरुदेव आप बार बार हमें शिक्षा देते थे कि जिस धन को किसी संत ब्राह्मण की सेवा में, किसी पुण्य में, किसी यज्ञ में अगर ना लगाया जाए तो ऐसा धन जल करके राख हो जाना चाहिए भाई, उस धन की कोई कीमत नहीं है। आज मेरा धन पुण्य में लगाया जा रहा है और तुम मना कर रहे हो। जो धन ब्राह्मणों की सेवा में, संतों की सेवा में, पुण्य के यज्ञ में ना लगे, ऐसे धन का कोई धन नहीं भाई, वो धन तुम्हें भी नरक में ले जाएगा, कोई भी अच्छाई नहीं होगी। गुरुजी को क्रोध आया, गुरुजी ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट मेरी बात नहीं मानता, जाओ श्रीहीन हो जाओ। भले हंसने लगा, गुरुदेव ये तो पहले ही आपने बता दिया था कि सब कुछ ले जाएगा तो श्रीहीन तुम हो ही जाऊंगा। अब विंध्यावली जल का पात्र लेकर के आई, संकल्प के लिए तैयार हुए, उसी समय गुरुजी फिर ममता में फंस गए। जल पात्र की टोंटी में सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया, न जल गिरेगा न संकल्प होगा। शिष्य के अंदर ममता फंसी हुई है। जैसे ही बार बार पात्र को उड़ेला जा रहा है, जल नहीं निकलता। वामन भगवान के पास तो कुशा थी, कुशा उठाई, आसन से निकाली, जल पात्र की टोंटी में मारी, गुरुजी की आंख में जाकर के कुशा लगी, एक आंख फूट गई, गुरुजी तो निकल करके भाग गए, जल गिरा, संकल्प हुआ और एक क्षण में ही भगवान ने अपने शरीर का विस्तार कर दिया। बलि देखता है, देखते देखते भगवान ने इतना विस्तार किया है शरीर का कि देखते देखते इसी से स्वर्ग लोक, महर लोक, वैकुंठ लोक से होता हुआ सत्यलोक तक पहुंच गया। और उसी समय पद उठाया तो एक पद में ही पूरे भूभाग को, पूरे भूमंडल को, पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पद में सभी लोगों को नाप लिया। तीसरा पद कहाँ रखूं बलि? संकल्प 3 पद का है, 2 पद पूर्ण हुए, अगर संकल्प पूर्ण नहीं हुआ तो नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा महाराज अगर ऐसी बात है तो एक बात बताइए, क्या धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा अरे धनवान, धन के सारे धनवान को माना जाता है, इसलिए धन कितना भी हो मान्यता तो धनवान की होती है, इसलिए धनवान बड़ा होता है। बलि ने कहा तो भगवान मेरे ऐश्वर्य को तो आपने नाप लिया है, अब मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, तीसरा पद मेरे शीश पर रख करके मेरे अहम भाव को और नाप लो और इस दास पर कृपा करो। जैसे ही बात हुई वामन भगवान मुस्कुराए, कहने लगे बलि मैं आया तो था तुझे ठगने के लिए, लेकिन तुमने आज मुझे ठग लिया है। तीसरा पद बलि के शीश पर रखा, पाताल लोक का राजा बना दिया। भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा बलि आज के बाद मैं दंड लेकर के तुम्हारे द्वार पर पहरेदार बन करके रहूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से वामन भगवान ने भिक्षा के द्वारा सर्वस्व लेकर के देवताओं को सौंप दिया और देवता पुनः प्रसन्न हुए। बाल कृष्ण भगवान की जय हो।